दोस्तों, क्या आपने कभी बिना चाकू सिर्फ दिया की मदद से साग को काटा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बिना चाकू सिर्फ दिया की मदद से साग काटना बताऊंगी और इसके साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं जो आप देखकर कहोगे काश पहले पता होता। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने दिवाली के यूज़ किए हुए दिए ले लिए हैं और इन दियों को हम ज़्यादातर फेंक ही देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये दिए हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो इस दिया को हमें अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। अब ये दिवाली के दिया बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो कुछ ये इस तरह से जलने लगता है। जब ये बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए, इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, अच्छी तरीके से भून लीजिए। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इस दिया को आपने दूध में डाल देना है। दोस्तों, जिनको भी सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते हैं, वो डेली इस दूध का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे जोड़ों के दर्द से आपको बहुत जल्दी से राहत मिल जाएगी। बस आपको डेली यही काम करना है और ये गुनगुना दूध आप पी लीजिए। आपके जोड़ों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और फायदे तो इसके इतने हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इस तरह से आप इस दूध का डेली सेवन कीजिए, आपके जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी और इस दिया को धोकर आप दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप जरूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अब देखिए, ये बो मैंने बनाया है, इसको ना ही मैंने सिलाई की है ना ही कुछ काटना पीटना मुझे पड़ा। सिर्फ 1 सेकंड में ये बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक रुमाल लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। देन आपको इस तरह से बनाने के बाद इसको दोबारा से ऊपर की साइड से फोल्ड करना है इस तरह से और इसको हमें क्रॉस में लेके जाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। अब इसके दोनों कॉर्नर को हमें क्रॉस में करना है। उसके बाद आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिए और इसकी मदद से इसको यहाँ पर टक कर दीजिए। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप कोई धागा भी ले सकते हैं, उसकी मदद से यहाँ पर आप बांध दीजिए। ये लीजिए, हमारा बो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको यूज़ करने के लिए आप इसमें कोई भी क्लिप इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से फंसा दीजिए। देखिए, बिना सिलाई के बहुत ही प्यारा सा बो बन के तैयार हो चुका है। अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि हम अपनी ड्रेस की मैचिंग का बो लगाना चाहते हैं, हमारे पास है नहीं, तो आप इस जुगाड़ू ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है पनीर। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, जब हम पनीर का पराठा बनाते हैं तो पनीर का पराठा बनता ही नहीं है, बहुत जल्दी से फट जाता है। तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप पनीर का पराठा बना भी पाएंगे और बिल्कुल फटेगा भी नहीं। तो यहाँ देखिए, मैंने पनीर में कुछ बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको एक बड़ी सी रोटी बेल लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो पनीर हमने बना के रखा हुआ है मसाले वाला, ये लेना है और इस पराठे में आप कितना भी पनीर भरेंगे बिल्कुल भी ये नहीं फटेगा, बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ढेर सारा पनीर इसमें डाल दिया है और ये जो पनीर मैंने यूज़ किया है, ये मैंने ग्रेट करके यूज़ किया है। आप भी इस तरह से पनीर को ग्रेट कर लें, इससे पानी कम निकलता है और पराठा बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो इस तरह से देखिए, पनीर को डालने के बाद हमें रोटी को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है, ट्रायंगल शेप देना है और इस तरह से आप पनीर का पराठा बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। दूसरा भी तरीका बहुत ही अमेजिंग है, उससे भी पनीर का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटता है। कितना भी पतला आप इसको बेलिए, ये बिल्कुल भी नहीं फटता है और बहुत ही बढ़िया सा फूला फूला बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए, मैं पनीर के पराठे को कितना ज़्यादा बेल रही हूँ, फिर भी ये नहीं फटा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब देखिए, दूसरे तरीके के लिए भी आपको एक गोल रोटी बेल के इसमें पनीर फैलाना है और उसके बाद इसको आप पहले साइड से फोल्ड कीजिए इस तरह से। इस तरह से एकदम ट्रायंगल शेप आता है और बहुत अच्छे तरीके से पनीर पराठे के अंदर सेट हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है और अब आप इसको बेल लीजिए और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, पनीर बिल्कुल अंदर तक अच्छे तरीके से भरा हुआ होता है। अभी मैं आपको पका के भी दिखाऊंगी और तोड़ के भी दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि पनीर का पराठा बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं बिना किसी झंझट के।
तो यहाँ देखिए हमने तवे पर पराठे को डाल दिया है, ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से सेकना है और जैसे जैसे आप इसको सेकेंगे ना ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाता है, एकदम गुब्बारे जैसा। तो अगर आपसे भी अभी तक पनीर का पराठा नहीं बनता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। आपसे पनीर का पराठा पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। अब जितना आप इसको सेकना चाहते हैं उतना सेक लीजिए और ये लीजिए हमारा पनीर का पराठा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 पराठे बनाए हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ पनीर कितना अच्छे तरीके से इसके अंदर स्टफ़ हुआ है। बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा है। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर आपको आइडिया पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने कुछ साग ले लिया है तो मैंने यहाँ पर मूली के पत्तों का साग लिया है। अगर आप सरसों का साग या फिर पालक का साग काटते हैं तो इसी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों जब भी हम मूली या फिर पालक का साग काटते हैं तो आपने देखा होगा कुछ-कुछ नाइफ ना धार अच्छे तरीके से होती नहीं है और हम इसको काटते हैं तो हमें बार-बार इसको रगड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है तब जाके ये साग कटता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से साग काट पाएँगे। आपको चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साग भी आप काट भी पाएँगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप चाकू से साग काट रहे हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चाकू का धार कम हो जाता है तो उसके लिए हम धार करवाने वाले को ढूँढते हैं या फिर मार्केट जाते हैं तो समय लगता है। आप कोई भी पुराना मिट्टी का दिया ले लीजिए और इस तरह से धार वाले पार्ट पे आप इसको अच्छे तरीके से रब कीजिए। आप देखेंगे जो चाकू का धार है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, वहाँ पर आप देखेंगे आपका साग बहुत ही आसानी से कट जाएगा और बहुत ही कम टाइम में। ये मिट्टी के दिए हम सभी दिवाली में यूज़ करते ही हैं। मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हमेशा सालों साल यूज़ करती हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और चलिए मैं आपको साग काट के दिखाती हूँ कितना आसानी तरीके से कट जाता है। इसका धार आप देखिए कितना ज़्यादा तेज हो चुका है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस तरह से अपने चाकू के धार को तेज कर सकते हैं और साग या फिर जो भी सब्जियां काटनी है आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें हम बिना चाकू के बहुत ही आसानी से साग काट पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है इस तरह का पिज़्ज़ा कटर और इससे आप बहुत ही आसानी से साग काट पाएंगे। अगर आपके पास चाकू नहीं है या फिर चाकू में धार नहीं है तो बिना चाकू के ही आप पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही आसानी से साग काट सकते हैं। जितना छोटा बड़ा आपको काटना है उतना कट जाएगा। आप देख ही सकते हैं कितना जल्दी से साग कट जाता है और इस तरह से समय बहुत कम लगता है और हमारा साग भी बहुत अच्छे तरीके से कट जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी साग का सीज़न है तो हर घर में साग आता है, तो इस ट्रिक से आप साग बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ टूल मंगवाए हैं अपने किचन के लिए तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर दूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाए हैं। तो ये है पूरी कटर, इससे आप बहुत ही कम टाइम में ढेर सारी पूरियाँ बना सकते हैं। थोड़ा सा साइज़ छोटा रहता है लेकिन बेलन लगाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं बहुत ही कम टाइम में। और ये जो दूसरा टूल है इससे आप नूडल्स बना सकते हैं घर पर ही। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।